क्या अब लोग यूके आने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जानबूझकर उनका वीजा डिले किया जा रहा है और डिक्लाइन किया जा रहा है? तो यूके की गवर्नमेंट का मानना है कि यूके में इमिग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसको कर्ब डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे नए प्लान्स बनाए थे, काफी सारी पॉलिसीज जो एग्जिस्टिंग थी उसमें चेंजेस किए गए थे। अब ये सारी जो नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इमिग्रेशन पर? क्या जो प्लान था गवर्नमेंट का इमिग्रेशन को कट डाउन करने का, वो ये पॉलिसीज क्या इंप्लीमेंट करवा पाई हैं? आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी थ्रू सर्टेन स्टैटिस्टिक्स। इन स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करके हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो पॉलिसी चेंजेस हुए थे वो क्या रिवर्ट होंगे वापस की नहीं, क्या जो बैन लगाए गए थे डिपेंडेंट से वो फिर से स्टार्ट होंगे या नहीं। इसके साथ मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आई हूं उन लोगों के लिए जो यूके में जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए जॉब ढूंढना यूके में काफी सिंपल कर दिया है। यूके की गवर्नमेंट ने कैसे सिंपल कर दिया है ये जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ट्विंकल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टैट्स पब्लिश किए गए हैं जिसमें ये क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इन नई पॉलिसीज का नेट इमिग्रेशन पे कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। स्पेशली ये इंपैक्ट दिख रहा है सोशल केयर सेक्टर में और एजुकेशनल सेक्टर में। तो जो लोग केयर वर्कर की जॉब्स पे यूके में आते थे उनके डिपेंडेंट्स को बैन कर दिया गया था और इसके बाद काफी बुरा इंपैक्ट दिख रहा है सोशल केयर सर्विसेज में। सेम सिचुएशन है स्टूडेंट वीजा के साथ। तो स्टूडेंट वीजा में भी काफी डाउनफॉल देखा जा रहा है। अब मेन चीज ये है कि जो डाउनफॉल देखा जा रहा है वो क्या सिर्फ रूल चेंजेस की वजह से देखा जा रहा है या कोई और भी रीजन है जिसकी वजह से ये डाउनफॉल देखा जा रहा है? क्या अब लोग यूके आने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जानबूझकर उनका वीजा डिले किया जा रहा है और डिक्लाइन किया जा रहा है? अगर आपने पिछले कुछ महीनों में यूके की वीजा के लिए अप्लाई किया था तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका वीजा अभी डिले हो रहा होगा और बहुत सारे चांसेस ये भी है कि आपका वीजा डिक्लाइन हो जाए। ऑल्दो होम ऑफिस को आपको रीजन देने पड़ते हैं कि वीजा आपका क्यों डिक्लाइन किया जा रहा है, बट अभी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होम ऑफिस कुछ ना कुछ आपको बहाने बताकर वो आपका वीजा डिक्लाइन कर देती है। छोटी से छोटी गलती पे भी वो आपका वीजा डिक्लाइन कर देती है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट द होम ऑफिस एंड द यूके गवर्नमेंट इज यूजिंग टू कट डाउन द नेट माइग्रेशन इन द कंट्री। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है तो लेट्स चेक आउट दिस आर्टिकल। डिक्लाइनिंग वीजा ग्रांट्स विल मेक इट इजियर फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू मीट इट्स कमिटमेंट टू रिड्यूस द नेट माइग्रेशन। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है होम ऑफिस की और यूके गवर्नमेंट की, जिससे नेट माइग्रेशन जो यूके में है वो कम हो सके। इस स्ट्रैटेजी से बचने के लिए आपको अपने वीजा एप्लीकेशन को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है अपनी वीजा एप्लीकेशन पे। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है अपनी जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं वीजा में उस पे। अगर आपको कॉमन मिस्टेक्स जाननी है कि क्या आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो वीजा एप्लीकेशन फिल करते टाइम, तो प्लीज मेरा ये वीडियो आप चेक कर सकते हो। इसमें मैंने कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं वीजा एप्लीकेशन के टाइम जो लोग करते हैं वो मैंने मेंशन कर रखा है। इस वीडियो जाकर आप देख सकते हो और जो कॉमन मिस्टेक्स है उनको अवॉइड कर सकते हो जिससे आपका वीजा डिक्लाइन ना हो। होम ऑफिस डेटा showed a 27% reduction in the total number of visas issued from 5,83,000 in January to June 2023 to 4,27,000 in the same period in 2024। तो जनवरी टू जून 2023 में तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा वीजा इशू किए गए थे। बट अगर सेम टाइम पीरियड आप देखो जनवरी टू जून ईयर 2024 का, तो देयर विल बी अ लेसर नंबर ऑफ वीजा जो होम ऑफिस ने इशू किया है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। जो पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है और होम ऑफिस की जो नई स्ट्रिक्टनेस वाली पॉलिसी है जिसमें वो बहुत सारे वीजास को डिक्लाइन कर रहा है, वो भी इनकी एक स्ट्रैटेजी है जिससे कम से कम वीजा ग्रांट किए जाए। तो अगर आप सेम टाइम पीरियड देखोगे 2024 का फ्रॉम जनवरी टू जून, तो जो नंबर ऑफ वीजास हैं वो रिड्यूस होकर हो गए हैं तकरीबन 4 लाख के आसपास। द फॉल वाज मोस्टली ड्रिवन बाय हेल्थ एंड केयर वीजास व्हिच फेल बाय 81,000 और 51% ओवर द सेम पीरियड। तो सबसे ज्यादा जो डाउनफॉल देखा जा रहा है वो है सोशल केयर सर्विसेज में। मतलब केयर वर्कर के जो डिपेंडेंट वीजा इन्होंने बैन किए हैं उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नेचुरल, क्योंकि अगर आप केयर वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो यूके में, आप अपनी कंट्री छोड़ के यूके तक आते हो, तो आप प्रेफर करोगे कि आपकी फैमिली आपके साथ हो। अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स नहीं है तो ऑब्वियसली इस रूल का आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो केयर वर्कर जॉब्स पे यहाँ पे आते थे वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेकर आते थे, तो वो लोग अब काफी ज्यादा कॉशियस हो गए हैं और वो अब यूके आना नहीं चाहते हैं। अर्लियर डेटा सजेस्ट दैट दिस वाज ड्रिवन प्राइमरली बाय केयर वर्कर्स फॉलोइंग चेंजेस इन होम ऑफिस टू स्क्रूटनाइज एम्प्लॉयर एप्लीकेशंस मोर केयरफुली। अब यहाँ पे भी एक हिंट दी जा रही है, जो केयर वर्कर के एप्लीकेशंस आते थे होम ऑफिस के पास पहले वो उतना स्क्रूटनाइज नहीं करता था होम ऑफिस, मोस्टली उनको ग्रांट कर दिया जाता था। बट अभी जब से ये सारी स्ट्रिक्टनेस
होना स्टार्ट हुई है तब से होम ऑफिस काफी ज्यादा डिलीजेंटली एक एक एप्लीकेशंस को चेक करता है। वीजा अप्रूवल ही नहीं, कॉज अप्रूवल में भी काफी डिले चल रहा है। अभी क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या होम ऑफिस अब स्क्रूटिनाइज कर रहा है आपकी कॉज एप्लीकेशन में, वीजा एप्लीकेशन में, वो अगर आपको जानना है तो प्लीज आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। Perhaps surprisingly, the number of skilled worker visa applications outside of health and care remained constant between May-July 2023 and 2024, despite much higher salary thresholds introduced in April 2024. तो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो बढ़ा दिया गया है, बट जो डिक्लाइन है नंबर ऑफ वीजा एप्लीकेशंस में वो नहीं दिख रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे। द नंबर ऑफ वीजास ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स फैमिली मेंबर्स इन द फर्स्ट 2 quarters of 2024 were down by 49,000 और 81% compared to the first 2 quarters of 2023। सेम केस है स्टूडेंट वीजा वालों के लिए भी। स्टूडेंट वीजा पे भी डिपेंडेंट्स को लाना बैन कर दिया गया था फ्रॉम 1 जनवरी 2024 और इस वीजा कैटेगरी में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और मोस्टली जो ये डाउनफॉल देखा जा रहा है वो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इंडिया और नाइजीरिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अगर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीजा के लिए तो अगेन होम ऑफिस उनके वीजा एप्लीकेशंस की काफी ज्यादा स्क्रूटनी कर रही है और उनका जो वीजा एप्लीकेशन है उसको बहुत सारे केसेस में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो मोर देन 80% जो डिक्लाइन आप देख रहे हो स्टूडेंट वीजा के मेन एप्लीकेंट में जो डिक्लाइन आप देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि उनका जो वीजा अप्रूवल का प्रोसेस था उसको होम ऑफिस ने डिक्लाइन कर दिया है। अब जब स्टूडेंट वीजा की जो काउंट है उस पर इतना ज्यादा डिक्लाइन होगा तो जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो मेन फंड्स वो गैदर करते थे अपनी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो मोस्टली आते थे इंटरनेशनल स्टूडेंट से। अब अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट का काउंट काफी ज्यादा कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग कहां से मिलेगी, उनकी फंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब जब स्टूडेंट वीजा के अकाउंट में इतना ज्यादा डिक्लाइन होगा तो फिर जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग उनकी आती थी यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, यूनिवर्सिटी के और भी एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, वो फंडिंग मोस्टली आती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट से। अब अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अकाउंट में डिक्लाइन देखा जाएगा तो फंडिंग भी ऑब्वियसली उनकी रिड्यूस हो जाएगी यूनिवर्सिटीज की। तो अगर ये सेम पैटर्न स्टूडेंट वीजा पे हमें दिखता रहेगा कि स्टूडेंट्स दिन पर दिन यूके अब नहीं आना चाहते हैं, कि अगर वो अब यूके को अपना ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं बना रहे हैं, तो देयर इज हाई चांसेस कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यूके की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी कि जो बैन लगाया गया था स्टूडेंट वीजा के डिपेंडेंट्स पे वो हटा दिया जाए। एंड सेम गोज फॉर केयर वर्कर वीजा, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा केयर वर्कर की जॉब्स अवेलेबल है यूके में और उनको फिल करने के लिए उतने सारे लोग नहीं है अभी यूके में। जब ये बैन लगाया गया था केयर वर्कर के डिपेंडेंट्स पे तब प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं यूके में उनको ट्रेन किया जाएगा टू बी केयर वर्कर्स। बट ऐसा कुछ प्लान हमें देखने को नहीं मिल रहा है और यूके की नई गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई प्लान अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तो देयर इज अ हाई चांस कि कोई भी ऐसी ट्रेनिंग अभी नहीं चल रही है। अगर ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है मतलब कोई ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट नहीं हो रहा है तो जो करंट वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जा सके, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि केयर वर्कर के डिपेंडेंट्स का बैन भी हटाया जा सकता है। तो एक तरफ यूके की गवर्नमेंट का मानना है कि यूके में इमिग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब उसको वो कर्व डाउन करना चाहते हैं, नेट इमिग्रेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी स्पॉन्सर लिस्ट को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर आप यूके में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको पता होगा कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए फ्रॉम अ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर। अब जो ये लाइसेंस्ड स्पॉन्सर की लिस्ट है वो टाइम टू टाइम यूके की गवर्नमेंट अपडेट करती रहती है। कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है, बहुत सारे नए एम्प्लॉयज को उसमें ऐड किया जाता है। तो अभी रिसेंटली यूके की गवर्नमेंट ने अपनी स्पॉन्सर लिस्ट को एक्सपैंड किया है और उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख से भी ऊपर। मतलब अगर आप स्पॉन्सर लिस्ट आप खोल के देखोगे यूके की तो उसमें आपको 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज मिलेंगे। अब जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे ऑब्वियसली उतने ज्यादा हायरिंग होगी और उतने ज्यादा लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी। तो अगर आप यूके में जॉब सर्च कर रहे थे तो ये काफी अच्छी न्यूज है आपके लिए। ये नई स्पॉन्सर लिस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आई है, तो अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको काफी सारी नई वैकेंसीज मिलने वाली हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड देयर इज अ हाई चांस कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग योर जॉब सर्च इन यूके या फिर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं रिगार्डिंग योर जर्नी इन द यूके, तो अब आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के वीडियो से लेकर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।